चलती गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम क्लब के बफर डे पे आज के दिन में स्वागत है सभी का। सभी महान आत्माएं बाबा के नूर रतन शेष आत्माओं का स्वागत है। मेरी आवाज क्लियर है ऐसा शेर सिंह भाई जी? जी भाई, बिल्कुल क्लियर है। जी जी, थैंक यू। तो आज बफर डे पे हम थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, जैसे कभी ना कोई कभी कभी कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई दीदी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हमें कुछ क्लासेस कराते हैं। तो आज हम थोड़ा सा अपने अनुभव शेयर करेंगे कि कैसे हम बाबा को ना, बाबा ने बोला है कई बार कि हमारा ये सहज राजयोग है। तो बाबा को याद करने के लिए हम क्या 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 सहज तरीके से बाबा को कैसे याद करते हैं, तो अपना कोई अनुभव भी शेयर कर सकते हैं या थोड़ा इंटरेक्टिव सेक्शन रखते हैं। तो सभी लोग अपने रूह करेंगे और अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। फिर एक बाबा की मुरली भी है, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स निकाल कर बाबा कैसे कहते हैं कि हमें कैसे सहज याद कैसे करना है, उस पर भी हम आपस में शेयरिंग करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। तो मतलब थोड़ा सा, जैसे पहले हम डेली एक मुरली पढ़ते हैं फिर मनन चिंतन करते हैं, तो अभी थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं। पहले अनुभव शेयर करें कि क्या क्या हम किस रीति से हम सहज याद कर सकते हैं जिससे औरों को भी हमारे अनुभव का ना फायदा हो। तो करें ऐसा सभी, आप लोग कैसे कहते हैं? कोई शेयर करना चाहेगा कि कैसे हम बाबा को सहज रीति याद करते हैं, क्या विधि यूज करते हैं, कभी हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ हो तो भी शेयर कर सकते हैं। सभी अनम्यूट है, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करके। जी उर्मिला सिस्टर, आप शेयर करें कि हम। हाँ, ओम शांति। जी जी। तो ज्ञान में मैं आई 17 साल से, और ये ज्ञान मुझे बहुत सत्य लगा, और इसलिए मैंने ज्ञान से जुड़ी हूँ। फिर पहले मैं एक नई नई थी, तभी इसे कमेंट्री सुनते थे। कमेंट्री बिना मेरा योग होता ही नहीं था। तो फिर अभी बाबा इशारे दे रहे हैं, तो मैं सोची बिना कमेंट्री योग करना। और बाबा को मैं सुबह फ्रेंड बनाती हूँ, बाबा इज माय बेस्ट फ्रेंड। और उसके बातें करती तो मैं ये योग मेरा बहुत अच्छा होता है। और मैं सोचती हूँ हर एक परिस्थिति में, दिनचर्या में, मैं सोचती हूँ इस परिस्थिति आई तो बाबा क्या करते थे। तो बाबा क्या करते थे ऐसा कि मुझे जब करंट लगता है, हाँ बाबा ऐसा करते थे, तो मेरे सभी निर्णय ही सक्सेसफुल होते हैं। ओम शांति। जी ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा शेयर किया। बाबा से रूह करते हैं, तो जैसे अमृत वेला भी रूह कर सकते हैं, बाबा से रूह करेंगे। और वर्तमान समय में अनुसार जैसे दीदी ने शेयर करा, कमेंट्री को की जगह हम बाबा से ऐसे योग करें कि साइलेंस में बैठकर। वर्तमान समय में यही बहुत ज़रूरी है कि हम कमेंट्री का सहारा ना लें, क्योंकि हमें पता नहीं आगे आने वाले समय में कमेंट्रीज हम साधन होंगे या नहीं होंगे। तो हम बिना साधनों के भी कैसे योग करें।
ठीक है, तो मैं मुरली भी शेयर करता हूँ बीच में, किसी को अपना अनुभव भी शेयर करना हो या कोई पॉइंट याद आ रहा हो कि हम बाबा के ज्ञान में शुरू शुरू में चले तो कैसा लगा। मुरली के भी कुछ पॉइंट्स हम बीच में लेते रहेंगे। एक मुरली मैंने निकाली 1971 की, तो सभी के साथ मैं शेयर भी करता हूँ। ठीक है, मेरा स्क्रीन विजिबल है, जी दिख भाई रहा जी। है। जी जी जी। तो बिल्कुल इसमें क्लियर हमने दिखाई कुछ दे हाँ जी, हाँ जी क्लियर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। जी जी। तो ये 1971 की मुरली है, इसमें बोला है बाबा ने याद की सहज विधि। बाबा ने जैसे बोला कि यहाँ सभी बैठे हैं, मधुबन में बैठे थे जैसे उस समय सभी बाबा से मिलन मना रहे थे। जानते हैं हम 71 में तो हिस्ट्री हॉल की मुर्गी होगी, हिस्ट्री हॉल में ही बाबा आए होंगे पांडा भवन में। उस समय तो हम शांति भवन भी नहीं था। तो अपने आप को भी हम सब अनुभव करें वहीं बैठे हैं बाबा के साथ। तो आज देखते हैं कि हम कैसे अपनी याद को ना सहज बना सकें, जो बाबा चाहते हैं कि अब सभी को, ये बाबा तो चाहते हैं सभी मेहनत मुक्त हो जाएं, हैं बाबा के लव में लवलीन हो जाएं, बाबा की मोहब्बत में खोए रहें, बाप समान बन जाएं। बाबा की यही आशा है हम सबसे। जब बाबा बोले कि इस समय भी यहाँ सभी बैठे हो तो किस स्टेज की स्थिति में हो, क्या स्थिति में डबल याद है व सिंगल याद है। इस समय के स्टेज को कर्मातीत तो फरिश्तापन की स्मृति की से स्टेज कहेंगे। बाबा ने उसके बाद बोला जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वह हाथ उठाएं। फिर बाबा बोल रहे हैं जैसे, तो जैसे बाबा ने यहाँ हाईलाइट करा कि सारे दिन में अव्यक्त स्थिति में रह करके कर्म कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा हमारे से ना। तो किसी ने उत्तर दिया है नहीं। तो अभी जो लिख रही हो यह भी कर्म है ना, तो भी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। तो किसी ने बोला बाबा के सम्मुख बैठे हैं अभी ना, उत्तर दिया। फिर बाबा बोल रहे हैं कि अगर सदैव समझो, हम्म, तो सदा हम ये अनुभव करें कि बाबा हमारे साथ ही है, सम्मुख है, तो फिर सदैव रहनी चाहिए ना। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि वो लोग कुछ अटेंशन रखते हैं किसी के बारे में, बाबा ने बोला होगा। बाबा ने, मुझे लगता है वह लोग ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रखना चाहते हैं, तो यह अटेंशन ही इनकी सेफ्टी का साधन बन जाता है। लेकिन मेन इसमें मुख्य बात क्या रही बाबा ने जो बोली है कि अगर सदैव समझो बाबा हमारे साथ ही है, सम्मुख है, तो फिर सदैव रहनी चाहिए ना। तो सदैव ऐसा अनुभव कर पाते हैं कि हम सदा बाप दादा हमारे सम्मुख हैं। इससे हमारी याद सहज रह सकती है क्या, कोई आंसर देंगे। ओम शांति भाई जी। जी जी जब बाहर निकलते हैं तो बाबा का स्मरण करके कि बाबा हमारे साथ है, फिर कहीं बाहर गांव जाना है, मधुबन जाना है, तो वहां जाके आने तक ऐसा महसूस होता है कि सूक्ष्म रीति से बाबा हमारे साथ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, सब बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ओम शांति। जी। थैंक यू भाई साहब।
बताया शेयर करा अनुभव। ऐसे ही हमें भी ना हम भी सभी बोले कि क्या, क्योंकि सभी ने अपने अनुभव करे हैं कि किस समय साथ रहते हैं तो किस समय हम सेफ रहते हैं। क्या? तो अगर हम बाबा के साथ का अनुभव रहने से होता क्या है ऐसा कि, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड है तो बाबा ने कई मूवियों में बोला है कि पवित्रता की भी धारणा तभी रहेगी, पवित्रता की बाबा की छत्र छाया, अगर बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ कंबाइंड है। तो जैसे ही हम बाबा से अलग होकर के मतलब कर्म में, वैसे तो बाबा हमें याद रहते हैं, पर अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड का या बाबा के साथ थोड़ा सा तो सम्मुख साथ रख के किसी भी रीति बाबा को साथ रखें फ्रेंड बनाने, या इस बाबा ने कई बार बोला है सर्व संबंध बाबा के साथ रखें। कभी हम बाबा को फ्रेंड बना सकते हैं, कभी हम बाबा को माँ बना माँ के संबंध से याद कर सकते हैं। तो बाबा ने यहाँ यही बोला कि कर्म करते हुए, जैसे बाबा ने लिखा ना, अभी लिख रहे हो ना, तो ये भी कर्म है ना। तो ऐसी स्टेज बाबा पूछ रहे हैं कि सदा नहीं रह सकती क्या। तो बाबा यहाँ ये मुख्य पॉइंट बाबा ने मुझे, मैंने इस वजह से थोड़ा सा हाईलाइट भी करा आप लोगों के सामने कि अगर हम सदा बात समझें कि बाबा हमारे साथ ही है, कंबाइंड है। बाबा तो कंबाइंड है ही, पर हम कई बार अनुभव कर पाते हैं, कई बार हम नहीं अनुभव कर पाते। तो अगर ये बाबा ने यहाँ बोला कि सदैव रहे, तो फिर माया हमारे ऊपर, माया या व्यर्थ संकल्प, माया आती कैसी है, कुछ ना कुछ हम अनुमान लगा लेते हैं, कुछ व्यर्थ संकल्प चल पड़ते हैं। तो माया तो बुद्धि होगी हमारा डिस्कनेक्ट करती है ना पहले बाबा से। तो ये बाबा हमें याद कर दिखाना चाह रहे हैं कि सम्मुख रहें, सदैव रहें। ये भी शेयर कर सकते हैं अपना अनुभव कि क्या होता है कि अगर मतलब हम दुखी हो, कैसे हमारा टूट जाता है या क्या कैसे होता है। थोड़ा थोड़ा आप कोई भी, मैं अब किसी ने हैंड रेज करा है या नहीं, तो कोई भी कुछ शेयर करना चाहें तो मेरे को बोल करके अनम्यूट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। ऐसा ही चाहे कोई भी साधारण तो मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स निकाले हैं, आपने थोड़ा पॉइंट निकाल के अलग अलग डिवाइड करा है इस मुंडी को। ऐसे ही बाबा ने बोला अगर चाहे कोई साधारण कर्म भी कर रहे हो तो बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे, और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो तो बताओ क्या स्टेज रहेगी। तो बाप दादा को अपना साथी बनाकर, तो इस मुरली में विशेष बाबा हमें यही अनुभव ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि कैसे हम विशेष बाबा को याद करते हैं, कि कैसे बाबा को साथी बनाएं। तो बाबा ने आगे बोला एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है ना, इस रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझ कर करके चलो तो सहज याद नहीं है। फिर बाबा उसी पॉइंट पर आ गए कि सहज याद नहीं है क्या कि आप लोगों की, अगर हम फिर बाबा ने बोला जो कोई सदैव ही साथ रहता है, उस साथ रहने के कारण, उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है ना।
तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि का निरंतर सत का संग बनने से, साथी रहने से व बुद्धि को निरंतर, तो बुद्धि योग की बात आ गई फिर से इसमें। साथी रहने से व बुद्धि का निरंतर सत का संग बनने से, निरंतर सत्संग होना चाहिए। तो हमारा भी क्या है, सत्संगी हो ना। बाबा बोले आप कोई कौन सत्संगी, हर सेकंड हर कदम में सत का संग तो होना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो सहज याद रहेगी, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। तो एग्री करते हैं ये बात सभी? ये इससे सहज हो जाएगी याद हमारी। निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो सहज याद रहेगी, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। क्या कहते हैं हम सभी, क्या अनुभव है? जी भाई जी, ओम शांति। सत्य के संग रहने से सच में ही हमें बाबा की याद सहज रहती है। सत्य यानी मैं आत्मा हूँ, अगर मुझे ये स्मृति रहे तो बाबा मेरे साथ ही रहता है। और वो एकाग्र चित्त मन होने से कार्य भी अच्छे से हो पाता है। ओम शांति। जी, थैंक यू। तो आगे बाबा ने बोला डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वह सहज हो जाएगा। क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उसी समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य कर समाप्त कर सकती हो। जैसे बाबा ने कई बार अनुभव करा है कि जब हम फरिश्ता बने स्थिति में रहेंगे ना, या लाइट स्थिति रहेंगे, आप सबका भी अनुभव हो कि अ, मुझे आत्मा का तो अनुभव है कि अभी अभ्यास करते करते जैसे हम पहले जितना नहीं थकते हैं। जैसे अगर आत्मिक स्थिति में रहें तो आत्मिक स्थिति का भान में रहें कि मैं आत्मा समझ करके बाबा के साथ हूँ, तो कोई भी कार्य भी क्या है कि मतलब कार्य के हम बोझ में नहीं आते। कई बार हम जैसे अगर सेवा समझ करके कार्य करें तो कार्य का रिजल्ट भी कौन, कार्य कराने वाला कौन है? अगर हम ये समझे कर्म करावा रहा कौन है, बाबा है ना। और मैं तो आत्मा समझ करके इस इन कर्मेंद्रियों को यूज करके साथी बनकर कार्य कर रही हूँ। मदद भी बाबा की है, जो रिजल्ट आएगा वो भी बाबा का है। मैं कौन हूँ? निमित्त बनकर कार्य कर रही हूँ, मैं बालक बनकर कार्य करें। उससे हम देखेंगे कि हम ना हल्के हो जाएंगे, क्योंकि हम कर्म के बोझ में नहीं आएंगे। तो जितना जितना हमारा आत्मिक स्थिति का अनुभव अभ्यास बढ़ता जाएगा, या हम परिष्कार की स्थिति में रहकर भी कार्य करेंगे, तो हम होंगे पहले से हमारे ना दिनचर्या में। कोई शेयर भी कीजिएगा अपना अनुभव कि पहले जैसे हम पहले बिना ज्ञान में नहीं थे, अज्ञान काल में, तो हम कुछ भी कार्य करते थे ना बहुत जल्दी थक जाते थे, या दिन में बहुत बहुत 1 घंटा सो गए, कभी 2 घंटा सो गए, नींद भी बहुत आती थी। अभी हमारी नींद भी कम हो गई होगी पहले से। या रात में भी हम देखते हैं तो हम 10 साढ़े 10 बजे भी सोते होंगे, तो भी हमारी 3:30 4 बजे जिसका routine होगा उठ जाते होंगे। तो ऐसा है अनुभव का किसी का? जी भाई जी, बहुत बहुत थकान तो बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब 2-3 घंटे भी कभी कभी ऐसा हो रहता है कि 2-3 घंटे ही सोते हैं, तो भी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम स्वयं ही ये अनुभव नहीं करते, लेकिन हमारे घर वाले भी ये अनुभव करते हैं कि हम थकते नहीं हैं और कैसे एफिशिएंटली सारे कामों को निपटाते हैं। तो बाबा का ही फोर्स है ये, बाबा की ही शक्ति है जो हम में बहती है और यही कार्य करवाती है। ओम शांति। जी,
तो इसका मतलब ये है ना, देखिए हम सभी अपनी स्थिति बाबा की मुरली सुबह डेली सुनते ही हैं, चाहे हम अमृत मुरली सुन रहे हैं, हाँ, चाहे सहकार मुरली सुन रहे हैं। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा आत्मा का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का, क्योंकि उससे क्या है, तो फिर संकल्प कम जा रहे हैं, तो हमारी एनर्जी क्या सेव हो रही है। तो बाबा ने भी बोला जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, फरिश्ता रूप में बाबा कार्य कार्य करते हैं। अपने अनुभव भी बाबा ने शेयर शेयर करें कि लास्ट समय में बाबा 69 में या 68 की मुरलीज में बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया, शिव बाबा ने, कि फरिश्ता रूप में जब हम रहेंगे तो बहुत हल्के होंगे, क्योंकि हम कर्म के रिजल्ट से भी बाहर हैं और कर्म करते हुए भी बाबा के साथ। तो ऐसे हम डबल लाइट स्थिति का अनुभव करेंगे कि आत्मा क्या है, लाइट है ना, शरीर के भान का बोझ कम होता चला जाता ओम शांति भाई जी। है। जी जी। भाई जब हम अथक हो जाते हैं, बाबा से जुड़ते हैं ना, बाबा के साथ रहते हैं, तो एक बार मैं का अनुभव सुनाता हूँ। एक बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट था करनाल में। तो क्या जी वो डॉक्टर ने एंथीसिया दिया हुआ था कि उठना नहीं सुबह, मेरी फिर भी नींद एक खुल गई। रात को 11 बजे, सुबह फिर खुल गई। 1 घंटे में हम फ्रेश हो जाते हैं। नींद बहुत कम आती है, तो फ्रेश अथक रहते हैं बिल्कुल। हाँ जी। डॉक्टर तो कहता है एंथीसिया लगाया, फिर भी आप उठ के बैठ गए हो। तो मैं 3 बजे उठ के बैठ गया था सुबह। एडमिट था, फिर भी उठ के बैठ गया था। डेस्क लगी हुई थी। अमृत वेला किया फिर। जी, क्योंकि हमें तो बाबा की लगन है ना, हमें खुशी बहुत मिलती है, बाबा के प्यार में रहते हैं। तो उस बाबा की सच्ची खुशी मिल रही है, बाबा की एनर्जी मिल रही है, और व्यर्थ संकल्प हमारे नहीं चल रहे, कम चल रहे हैं, तो रेगुलर हम अभ्यास तो कर ही रहे हैं। उससे हमारी आत्मा की एनर्जी बहुत सेव हो रही है। ये तो दुनिया वाले तो क्या है कि ये कर्म में क्या होगा, क्यों, हमें बाबा ने हर चीज बता दिया कि क्या नहीं करना, वाह हमें हमेशा करना है, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मेरा भाग्य। तो उससे हम आत्माओं की बहुत एनर्जी सेव हो रही है, तभी जी भाई जी, हमारा हम बाबा की सेवा भी कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि हमारा जी प्रदर्शन नहीं भाई से होता, पर बताइए। चिंतन नहीं होता, परमत नहीं होता। क्योंकि भाई जी हमारा प्रदर्शन नहीं होता, पर चिंतन नहीं होता, परमत नहीं होती, परसंग नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। हम सब परिवर्तन करते हैं, सब चिंतन करते हैं, सब दर्शन करते हैं, और साथ में सब सब परिवर्तन करते हैं। सब परिवर्तन, सब परिवर्तन की सोचते हैं हम। तभी हमारे संकल्प में एकदम बिजी रहते हैं। जितने बिजी रहते हैं उतने ईजी रहते हैं। बाबा हाँ के में जी। दिन, हमारी दिनचर्या मनचर्या बनी हुई है ना, उसे अनुसार चलते हैं। जी। शांति। तो बाबा की श्रीमत की अकॉर्डिंग हम दिनचर्या बनते जा रहे हैं, तो हम ऐसे ही धीरे धीरे हमारी सबकी स्टेज ऊपर बढ़ते जा रही है। तो यही हम सब कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सब इसी के निशानी है। जैसे जैसे हम लाइट होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे, बाबा की श्रीमत में के अनुसार संकल्प चलाएंगे, तो हम धीरे धीरे फरिश्ता बनते चल रहे हैं। तो ये हमारे सब निशानियां हैं। ऐसे ही तो ब्रह्मा बाबा भी अथक कर्म करते करते, बाबा को साथ रखते रखते फरिश्ता बने ना। ऐसे ही हमें सबको मिल करके बाबा की सेवाएं करनी है। अभी तो विश्व में बहुत जरूरत है, सबको सच्ची सुख शांति का अनुभव करा पाए। हम सब ने अनुभव करी है वो सच्ची सुख शांति बाबा से ना, अभी सभी को सब अनुभव कराने का समय आता जा रहा है। ठीक है, तो से हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा शेयर करें, जैसे शेर सिंह भाई जी शेयर कर रहे हैं और भी सिस्टर शेयर कर रहे हैं। तो बाबा ने बोला, एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरी सर्व कर्म में उमंग, उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। बाबा से एक तो खुशी मिल रही है, हमें सच्ची खुशी मिल रही है, बाबा के साथ का संग भी है। अभी भी देखें, हम मुरली पढ़ रहे हैं, हम तो हैं तो बुद्धि तो बाबा की याद में है ना, क्योंकि बाबा के महावाक्य ही पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने बोला है, इसलिए निरंतर सत्संगी रहो यहाँ पर, है ना? ओम शांति। भाई जी, जी। एक होता है सत्य, और एक होता है सच। हाँ जी। सच परिवर्तन होता है, लेकिन सत्य परिवर्तन नहीं होता। हम सत्य के संग में हैं, बाबा के संग में। ये सच्चा सत्संग है। ये सच्चा जैसे टाइम है, हमें बता दिया अभी कितने बज जी गए। 5 बजे 26 मिनट, तो 5:26 ये भी सच्चा है, लेकिन ये 1 सेकंड बाद बदल जाएगा। ये बदल जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा।
लेकिन बाबा हमारा सत्य है और हमारी आत्मा भी सत्य है, हमें ये पता परिचय मिल गया, तो इसलिए इनके संग रहते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं, तो परिवर्तन नहीं होता। सच कहते हैं बाबा, सच तो बैठो नच, और सत्य कभी बदलता नहीं, सच बदल जाता है। ओम शांति। इसलिए हम सत्य के संग रहना है। जी। जब बाबा की बात कर रहे हैं कोई भी, चाहे हम चिंतन कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, ये सत्संग ही हो गया हमारा। सत्संग का प्रभाव है कि मैं कहानी के रूप हाँ में जी। सुनाना चाहता हूँ। एक बार ना एक भाई चोर था, वो कहने लगा अपने बेटे को, बड़ा कि भी तुम मरने के बाद ना चोरी ही करनी, कोई और काम नहीं करना, सत्संग नहीं सुनना। कहते ठीक है पापा। तो क्या हुआ, उसकी डेथ होगी चोर की, तो उसकी माँ ने कहा जा बेटे काम करके आओ। चोर पे चोरी करने चल पड़ा। तो फिर रास्ते में ना उसको एक जगह सत्संग हो रहा था, तो उसके कान में दो शब्द पड़ गए, भी कभी झूठ नहीं बोलना और कभी नमक हरामी नहीं करनी। कहता ठीक है। बाप की तो सारी उम्र मानी, चला आज सत्संग वाले की भी मान के देखते हैं। चोरी करने चला गया एक महल में, आगे बाहर वो प्यादे बैठे थे, भी कहाँ जा रहे, चोरी करने लगा। भी सत्संग में कहा भी झूठ नहीं बोलना, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो ठीक है जाओ। तो चला गया अंदर, अंदर जाके सामान बांध लिया। फिर उसके ध्यान आया, वो कहते भी नमक हरामी भी नहीं करनी। तो मैं इनका नमक खाया तो नमक हरामी करो, वही सामान छोड़ के फिर वापस चल पड़ा। वो कहने लगा कहाँ जा रहा है, तो कहने लगा मैं तो चोरी करने गया था लेकिन की मैं वापस जा रहा हूँ। अभी तू कह रहा मैं चोरी करने जा रहा हूँ, चोरी करके क्यों नहीं आया? कहता, मैं चोरी बस मेरा मन नहीं माना। गया ठीक है। तो उसको पकड़ के वो राजा के पास ले, राजा कहने लगा, राजा को कहने लगे चोरी करने आया था, ये कहते मैं चोरी करने, लेकिन अंदर गया वापस जा रहा है कुछ नहीं। राजा कहता है इतना सच्चा आदमी, इसको अब जंगी वो वजीर बना दो। तो उन्होंने उसको वजीर बना दिया। तो कहने लगे मैं जब मैं सत्संग सुना, एक दिन में वजीर बन गया, अगर सारी उम्र सुनूंगा तो क्या बन जाऊंगा। वो भी सत्संग में आ गया, तो रोज के सत्य का संग करने लगा, बाबा का संग करना। इसलिए हमें सत्य संग ही करना है। सत्संग करने का ये फायदा है हमें। तो फिर हमने बाप की बात नहीं मानी, बाबा की बात मानी, मतलब सत्संग की बात मानी। सत्संग का बहुत फायदा होता है। सत्य का संग। ओम शांति। जी। तो ये सब कहानियां भी अभी के, हम जो बाबा के सत्य के संग में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो उसी से ये हम, ये सब हमारी हमारी याद में स्टोरी, ये सत्संग के महत्व ही तो आगे चल के ऋषियों ने, हाँ, महात्माओं ने शेयर करे हैं ना, सत्संग से क्या फायदा। ठीक है, तो हम आगे भी चलते हैं। तो बाबा ने बोला, आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना, सदैव सत्य का संग रखो। तो यह अभ्यास अपने को निरंतर करना पड़े। फिर फिर याद में जो मुश्किल लगती है, सोचते हो ये कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, यह सभी खत्म हो जाएगा, है ना। कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। अब बाबा ने इसमें बताया कैसे करो। इसमें चाहे निराकार रूप का संग करो या चाहे साकार रूप का, लेकिन सत्य का संग हो। तो चाहे बिंदु रूप में बाबा को देखो बिंदी बनकर, चाहे किसी भी संबंध से बाबा को संग में रखो। तो जब हम कभी आज दिन में किसी से बात भी करें ना, तो हम रखें बाप दादा को हमेशा साथ रखें। क्योंकि जब हम अकेले हो जाते हैं ना, अकेले हो जाते हैं, तो वही माया ऐसी कोशिश में लगी रहती है, मतलब जो मुझे आत्मा का अनुभव है, कि एक बार बाबा से अलग हो जाए बस कैसे भी, फिर वो अपने चक्कर में हमें डालती है, बुद्धि से हमें अलग करती है। तो बुद्धि योग हमारा को तोड़ने की कोशिश करती है। हम अपने आप को कभी समझने लगते हैं अकेला, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बड़े भी हुए ना ज्ञान में, तो कभी हम सोचते हैं बाप, पहले जब छोटे थे तो हर समय बाबा की है, बाबा आप ये संभालो, बाबा आप ये कर लो, हम हमेशा बाबा की मदद लेते थे। अब हमें क्या लगता है कि हम भी कुछ, मतलब हम, ऐसा नहीं हमारी बुद्धि में है, वो मर्ज रूप में है कि हम भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। तो कभी कभी बाबा हमसे अलग हो जाते हैं, वही माया हमारे साथ हंसते रहती है। तो ध्यान रखें, अटेंशन रखेंगे, हम अटेंशन हमारा बढ़ता जाएगा, जैसे सभी अनुभव भी सुना रहे हैं, तो हमें फायदा होगा। ओम शांति है। तो जी जी सिस्टर्स।
बाबा तो हमें पहले ही बता देता है कि क्या परिस्थिति आने वाली है। उसका नोटिफिकेशन जी अगर हम मुरली सुन रहे हैं तो हमें बता देता है कि आपको इस तरह अलर्ट रहना है, सिचुएशन इस तरह आने वाली है। मुझे परसों की ही बात बता रही हूँ। मेरी कहीं मीटिंग थी और बाबा ने सुबह ही बता दिया था कि अगर आप मनुष्यों के संग रहोगे तो तकदीर फूट जाएगी। और जी सुबह सुबह ही एक अपोजिट मेंबर का कॉल आया और उसने मुझे इस तरह से अपने बातों में घुमाने की कोशिश की, लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं तो हमें उसका अंश पता ही चल जाता है कि ये बच्चे में घुमा रहा है। तो जी थोड़ी जी देर उसके संकल्प चले और इसके बाद मैंने कहा बाबा अब मुझे आपके उन वाक्यों को मैंने याद किया है। और बाबा को कुछ समय याद किया, कुछ समय लॉन्ग वॉकिंग पर चली गई और फिर क्लियर हुआ कि इसको मैं क्यों पकड़ के बैठूं, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है। बाबा मुझे कह रहा है कि बाबा का संग करो, और इसके बाद एकदम क्लैरिटी आ गई और उसको छोड़कर मुझे जो मीटिंग में डिसीजन लेना था उस तरह से मैंने लिया। ओम शांति। थैंक यू। वैसे हम सभी के अनुभव है, बाबा हम सभी को टच कराते हैं क्योंकि बाबा हमारा पिता भी है ना। बाबा को सभी को बाबा के लिए तो सभी बच्चे समान है, तो सभी को आगे बढ़ाता है। हमारा बुद्धि का योग बाबा से कनेक्टेड रहे तो बाबा की टचिंग, जितना हमारी बुद्धि क्लीन क्लियर रहेगी ना, बाबा की टचिंग हमें मिलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? तो चाहे बाबा बोल रहे हैं साथ इसमें लेकिन सत का संग हो, साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना। तो ये बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि सारे कल्प में तो हम बाबा के साथ रहेंगे साकार रूप में। तो साकारी स्मृति हो व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए, बाबा का कहना है। तो बाबा घुमा फिरा के हमें इस मुरली में कि हमें स्मृति जरूर रहे कि हम किसके साथ हैं, कौन हमारा साथी है। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। है ना। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए। अगर आप अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। ये ठीक है। तो बाबा ने ये भी, अगर रिश्ता हमारा बाबा से पक्का है तो ये डेफिनेट हम फरिश्ता बन ही जाएंगे। ये बाबा बोल रहे हैं अभी सिर्फ ये अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सब रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। और है भी क्या जहाँ बुद्धि जाए, अभी कुछ रहा है क्या? तो बाबा आप थोड़ा ना और डिटेल में लेके जा रहे हैं इस मुरली में। पहले तो बाबा ही बोल रहे सत्य के संग में रहो, एक के साथ में रहो। अब बाबा ने क्वेश्चन पूछा, देखिए हमारे से, कि और है भी क्या जहाँ बुद्धि जाए, और कुछ रह गया है क्या तुम्हारे पास? अभी अभी कुछ रहा है क्या? तो अब बुद्धि के बारे में बाबा हमें, अभी तक बाबा रिश्ते के बारे में बोल रहे थे कि संबंध में कैसे रहो, अब बाबा बुद्धि पर ना अटेंशन दिला रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं आगे, रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। जब सब रिश्ते खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? तो पहले तो बाबा ने रिश्ते बोले, हाँ, कि साथ में कौन है, संबंधी कौन है। अब बाबा रास्ते की भी बात कर रहे हैं। एक तो रिश्ते हैं, सर्व रिश्ते किससे हैं, सर्व संबंध हमारे किससे हैं, बाबा के साथ। और सर्व रास्ते भी बंद। तो एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे ना। एक ही रास्ता है हमारा, घर शांति धाम, आना सुखधाम में है। हाँ, ये तो हम यहाँ पर निमित्त मात्र सेवा के लिए रहे हुए हैं। एक मुरली में बाबा ने बोला था, आप यहाँ पर खाली दो ही कार्य के लिए हो, एक तो मैसेज देने के लिए मैसेंजर हो, और एक श्रेष्ठ कर्म करने के लिए।
कई बार मेरा मनन चिंतन चलता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं। हमें तो बाबा का ज्ञान मिल गया, परिचय मिल गया, सब चीज पता लग गई। तो मुझे बहुत दो शब्द हमेशा बाबा के कई बार याद आते हैं कि हम बस यहाँ दो ही कार्य हैं, के लिए एक मैसेज देने के लिए एक श्रेष्ठ कर्म, और तीसरा शायद मुझे लगता है हमारे जो अभी हमारा अकाउंट है वो सेटल पूरा होना होगा। तो बाबा वो भी मुझे लगता है से बाबा हमें ये सेवा दी हुई है ना, इसी के थ्रू बाबा हमारा सेटलमेंट भी करा रहे हैं। तो हम दो ही कार्य मान के चले कि एक तो मैसेज देना है हमें, और एक श्रेष्ठ कर्म ये सेवा कर रहे हैं ना, इसी से हमारा हिसाब किताब भी सेटल होता जाएगा। तो बाबा कह रहे एक ही रास्ता एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे ना। फिर बाबा कह रहे चेक करो कौन सा रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है, रास्ता व रिश्ता। अब बाबा ने हमें दो पॉइंट दे दिए चेकिंग करने के लिए, बोल रहे कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। जरा भी खुला होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की, बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे ही नहीं। अगर सुराख होगा तो भी उनको टच करके चले जाएंगे। यहाँ भी अगर जरा भी रास्ता खुला होता है तो बुद्धि चाहती है अभी ब्लॉक कैसे करेंगे। तो ने फिर से क्वेश्चन पूछा कि हम ब्लॉक कैसे करेंगे। सर्व रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते हैं, रोज मुरली में भी सुनाते हैं। याद है विस्मृति को स्मृति दिलाना कौन सी युक्ति है। ठीक है, थोड़ा अभी समय भी हो रहा है तो हम थोड़ा ऐसे कंप्लीट करते हैं फास्ट, थोड़ा सा repeat करूंगा मैं भी, कोशिश करता हूँ। तो बाबा ने आगे बोला कि एक चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। अगर यह चित्र सदैव सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। गुरु बाबा कह रहे हैं अगर यह अभी ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ होगा तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। यह सहज युक्ति है, निशानी भी दी हुई है। यह रोज मुरली में सुनाते हो, कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें यह युक्ति नहीं हो। छोटे बच्चे को भी कहो कि यह चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो तो वह भी याद, वह भी सहज, वह भी कर सकता है। तो बाबा ने यहाँ पर कौन सा चित्र बनाया हमें, जो लगता है बाबा ने कृष्ण का चित्र बनाया ना ये तो, यहाँ जिसमें बाबा ने दिखाया है कि बाबा के हाथ में सत्युग है, वर्षा बाबा दे रहे हैं और एक कलयुग जा रहा है। तो एक तो बाबा रिश्ता हमारा था, और एक बाबा ने अब बोला बुद्धि के बारे में। फिर बाबा ने बोला कि भले ही बैज लगाते हो लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। तो सारे ज्ञान का सार भी इस एक चित्र में समाया हुआ है। रचयिता और रचना के ज्ञान से यह प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो बाबा आगे यहाँ भी बोला कि बाबा के सिवाय कुछ है क्या हमारे पास। जब प्रैक्टिकल में सर्वस्नेही बाप को ही समझ लिया फिर उसको याद करने के लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या। सहज बात को कब कोई मुश्किल कर देते हैं, और कहाँ अब तक भी रास्ता खुला हुआ है। इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत कर लौटना पड़ता है। तो यही हो रहा है हमारे साथ कि हमारी बुद्धि जा रही है संसार में, फिर लौट के आती है तो बुद्धि मेहनत करके थक जाती है, फिर माथा भारी हो जाता है। तो बाबा आगे बोल रहे हैं जैसे अभी सभी रास्तों को बंद करो,
जैसे गवर्नमेंट ऐलान करती है ना कि ये रास्ता बंद कर दो, तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है, पहले तो सभी रास्ते बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाएंगे, सहज हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। उन्होंने यहाँ बोला इस पॉइंट में, अभी तो बीती सो बीती कर सदैव ऐसा समझो। बाबा ने यहाँ पर ये पॉइंट एक और शेयर करी कि बचपन में अगर किसी लोगों का अभ्यास बढ़ता है ना, जैसे बाबा ने बोला, कुछ अलबेलेपन में चलते हैं, कुछ मुश्किल लगता है, छोटेपन की स्मृति भी जो कुछ अलबेलेपन में रहने आए हैं, अब मुश्किल लगता है। जैसे छोटेपन की बातें सिखाई जाती ना, तो वो सहज स्मृति में रहते हैं जितना बड़े होते हैं। तो बाबा का कहने का भाव ये है कि अब कोई अगर हमारा बचपन से अभ्यास नहीं है बाबा को साथ रखने का, तो कोई बात नहीं, अब बीती सो बिंदी करो और सदैव ये समझो कि मैं बच्चा हूँ। तो ये बाबा ने यहाँ पर हमें विधि बताई कि सदैव समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। यह स्मृति समझने से वह बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी, जितना यह स्मृति रहेगी उससे मदद मिलेगी, फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अभी से अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग ना समझो, सदैव समझो बाप के साथ भी है और बाप का हाथ भी है। ठीक है। फिर बाबा आगे थोड़ा हमें ये भी बोल रहे हैं कि आप बेफिक्र कैसे रह सकते हो। हाँ, तो इस मुरली को हम थोड़ा बाद में भी पढ़ सकते हैं, विशेष मुख्य पॉइंट हमने पढ़ ही लिए हैं। तो बाबा का यही भाव था। अभी मैं इस समय भी हो रहा है, तो आप सबको आगे भी मुरली की सुननी होगी आज। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, हमारा समय भी हो गया है 5:42। लास्ट में एक दो पॉइंट किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। क्या हमने अपना अनुभव, क्या हमें सार निकल कर आया इससे आज। मुरली की डेट नोट करना चाहें तो कभी सभी कर सकते हैं, 4 जुलाई 1970। जी, तो कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, हमारे पास लास्ट 1-2 मिनट है। भाई जी डेट एक बार फिर से बता दीजिए, आपकी आवाज कट रही थी। जी जी, मैं बताता हूँ। डेट है 4 जुलाई 1971। जी जी, याद की शुक्रिया। समझ लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम योग करें, कोई कराना चाहेगा योग थोड़ी देर के लिए। जी चलिए, ठीक है, हम कोई कराना चाहता है योग। जी भाई जी, मैं करवाती हूँ। ठीक है, करा। ओम शांति। देखें स्वयं को प्रकृति के बीच चमकती हुई मैं आत्मा। ले चलें मन बुद्धि को परम धाम में, निराकार ज्योति बिंदु शिव पिता परमात्मा मेरे सामने है। निरंतर शक्तियों और गुणों की ऊर्जा शिव बाबा से मुझ आत्मा में बहती जा रही है।
बाबा से बात करेंगे, बाबा मैं सदा सत्य का संग करूंगी, मैं अपने सत्य स्वरूप में सदा स्थित रहूं और आप सदा मेरे साथ हों। बाबा ने कहा, बच्ची मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम जब तक आत्मस्मृति में रहती हो, अपने देह से, देह भान से अलग रहती हो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। इसी स्मृति को साथ ले कि बाबा मेरे साथ है। आ जाएं अपनी भ्रिकुटी में और अनुभव करें, शिव बाबा बिंदु स्वरूप मेरी भ्रिकुटी में मेरे साथ है। यही स्मृति पूरा दिन जागृत रहे कि मैं और मेरा बाबा साथ हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा भी। ओम थैंक यू। शांति। कल मिलते हैं बाबा के साथ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी के सवाल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। गुड डे ओम ऑल शांति। तपस्वी, गुड डे ऑल तपस्वी। शुक्रिया आज बाबा। ही अभ्यास करेंगे हम सभी की सर्व रिश्ते और सर्व रास्ते और बाबा के साथ, और कोई रास्ता नहीं कर पाते। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल।